युद्ध की बात की जाए तो यह प्राचीन काल से ही मानव इतिहास का एक अहम हिस्सा बना हुआ है, जो कि हजारों सालों से चलता आ रहा है। मानव इतिहास का ऐसा कोई भी काल नहीं होगा जिसमें एक भी युद्ध ना किया गया हो। युद्ध लड़ने के लिए खतरनाक हथियारों की जरूरत पड़ती है ताकि सामने वाली दुश्मन फौज का ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर जीत हासिल कर सके। वैसे तो आज के इस आधुनिक युग में हमें एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार देखने को मिलते हैं, मगर प्राचीन समय की बात की जाए तो उस समय के हथियार आज की तरह आधुनिक तो नहीं थे, पर खतरनाक जरूर थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्राचीन काल में युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे खतरनाक हथियारों के बारे में बताने जा रही हूँ। नंबर 1, कटार। कटार एक प्राचीन भारतीय हथियार है जो कि देखने में एक खंजर की तरह लगता है। ऐसा माना जाता है कि इसका आविष्कार 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच किया गया था। भारत में मुगलों के शासनकाल में इसका इस्तेमाल काफी देखा गया था। कटार को लोहे, चांदी और सोने से भी बनाया जाता था। इसको इस प्रकार से बनाया जाता था कि इसे आराम से मुट्ठी में पकड़ा जा सके। यह देखने में छोटा होता था, पर इसे इतना दमदार बनाया जाता था कि किसी भी व्यक्ति को बुरी तरह से घायल कर सके। कटार का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति अपने कटार को अपने हिसाब से ही बनवाया करता था। कटार की धार इतनी तेज होती थी कि इसके एक बार से ही दुश्मन का काम तमाम हो जाता था। इसकी सबसे खास बात यह थी कि यह छोटा होता था और हाथों में आराम से आ जाता था। छोटा होने की वजह से कटार अक्सर दुश्मन को दिखाई नहीं देता था और इसलिए इसका वार दुश्मन को चौंका देता था। इतना ही नहीं, इसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान था। नंबर 2, नेस्ट ऑफ बीज। नेस्ट ऑफ बीज प्राचीन काल में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। इसका आविष्कार चीन में हुआ था और चीन के मूस राजवंश के द्वारा व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता था। नेस्ट ऑफ बीज में एक बार में कम से कम 32 तीरों को एक साथ लगाकर उन सभी तीरों को दुश्मन पर छोड़ दिया जाता था। इससे इतने तीर निकलते थे जो कि दुश्मनों की हालत खराब कर देते थे। इससे एक ही बार में कई दुश्मनों को मारा जा सकता था। नेस्ट ऑफ बीज और भी खतरनाक तब हो जाता था जब इसकी तीरों पर आग या जहर लगाकर दुश्मन पर छोड़ा जाता था। तब तो इससे दुश्मन फौज के मरने की संभावना दोगुनी हो जाती थी। देखने में तो यह बहुत ही साधारण सा लगता है, पर प्राचीन काल में युद्ध के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार माना जाता था। 11वीं शताब्दी में चीन में इसका इस्तेमाल आतिशबाजी रॉकेट के रूप में किया जाता था। इसमें आग लगाकर वह दुश्मन को भारी मात्रा में चोटिल कर देते थे। नंबर 3, क्रॉसबो। क्रॉसबो एक तरह का तीर कमान ही था जिसका आविष्कार 5वीं शताब्दी में मध्य एशिया में हुआ था और वहां से यह धीरे धीरे यूरोप तक पहुंच गया था। क्रॉसबो को चूकोनू भी कहा जाता है। क्रॉसबो को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से इसका इस्तेमाल कर सके और इसका निशाना भी सटीक लगे। इसकी बनावट की वजह से इसे एक ऐसा व्यक्ति भी चला सकता था जिसने कभी हथियार का इस्तेमाल ना किया हो। प्राचीन समय में मध्य एशिया और यूरोप में इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता था। इसके इस्तेमाल द्वारा जंगली जानवर और इंसान दोनों से अपनी सुरक्षा की जा सकती थी। प्राचीन समय में यह हर आम आदमी का हथियार बन गया था। नंबर 4, चक्रम। चक्रम एक भारतीय परंपरागत हथियार है जिसका इस्तेमाल उत्तर भारत के सिक्कों द्वारा सैकड़ों वर्षों तक किया गया था। इस तरह के हथियारों का जिक्र प्राचीन ग्रीस में भी पाया जाता है। चक्रम पूरी तरह से गोल होता है और इसके बाहरी किनारों की धार बहुत ही तेज हुआ करती है। इसे एक सपाट धातु से बनाया जाता था जो आमतौर पर स्टील की तरह मजबूत और हल्का होता था। हालांकि इनको पीतल और कुछ अन्य धातुओं से भी बनाया जाता था और इस पर चांदी या सोने की सजावट भी की जाती थी। चक्रम का आकार 5 से 12 इंच तक पाया गया है। इसका इस्तेमाल बूमरैंग की तरह हाथ से किया जाता था। इसको पकड़ने के लिए अंगूठे और तर्जनी उंगलियों का उपयोग होता था। 50 से 100 गज तक की दूरी में जब इसे निशाना लगाकर अपने दुश्मन पर फेंका जाता था, तब अगर यह दुश्मन पर लग जाता तो उसे गहरी चोट आना लाजमी था। दुश्मन के गले पर लगने से जगह पर ही इसकी मौत हो जाती थी। प्राचीन समय में चक्रम का छोटी दूरी की लड़ाई में खूब इस्तेमाल होता था। नंबर 5, हुंगा मुंगा। हुंगा मुंगा नामक इस प्राचीन हथियार का इतिहास हजारों सालों से भी पुराना रहा है। इस हथियार का आविष्कार 750 ईसा पूर्व से 43 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। हुंगा मुंगा, जिसे मेम्बेले भी कहा जाता है, एक कुल्हाड़ी का ही रूप था जिसका उपयोग घुमावदार फेंकने वाले खंजर के रूप में होता था। इसे सामान्यतः लोहे से बनाया जाता था। प्राचीन काल में हुंगा मुंगा को बहुत ही खतरनाक हथियार माना जाता था और इसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता था। इसका उपयोग निकट युद्ध में एक कुल्हाड़ी या खंजर या सामान्य रूप से एक फेंकने वाले हथियार के रूप में किया जाता था। इसके घुमावदार हुक का इस्तेमाल अपने शिकार व सामान और हथियार को टांगने के लिए भी होता था। यह लगभग 22 इंच लंबा होता था जिसमें 3 से 4 तेज धार वाले ब्लेड बने होते थे जिसे एक बूमरैंग की तरह ही इस्तेमाल किया जाता था और इसके तेज ब्लेड दुश्मन को गहरे घाव लगा सकते थे। इसकी खूबी की वजह से कई सालों तक इसका इस्तेमाल न केवल जंग में बल्कि शिकार के लिए भी किया जाता था। सच में हुंगा मुंगा प्राचीन समय का एक बेहद खतरनाक हथियार था। नंबर 6, हुक सोर्स। हुक सोर्स एक तलवार की तरह ही दिखने वाला हथियार था, पर इसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव होते थे। प्राचीन समय में यह हथियार केवल कुछ खतरनाक लड़ाकों के पास ही दिखाई देते थे। यह हथियार एक जोड़े में आता था, इसलिए इन्हें हुक सोर्स कहा जाता था। ये नीचे से एक हुक की तरह घुमावदार होता था और इसकी धार बहुत ही तेज होती थी।
हुक सोर्स को दोनों हाथों में एक एक पकड़ा जाता था, जिससे सबसे बड़ा फायदा यह होता था कि यदि कोई दुश्मन एक हाथ के वार से बच भी जाए तो दूसरे हाथ के वार से उसका मरना तय था। नंबर 7, मॉर्निंग स्टार वेपन। मॉर्निंग स्टार मध्यकाल का एक खतरनाक हथियार था जो कि पूरी तरह से ठोस लोहे से बना होता था। इसमें एक ठोस लोहे की रॉड होती थी जिसके आखिर के हिस्से में एक कांटे वाली गेंद चेन के द्वारा इस रॉड से जुड़ी होती थी। इस हथियार से कई तरह से लड़ा जाता था। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इसके द्वारा दूर से ही दुश्मन पर हमला किया जा सकता था। इसके जरिए ताकत से किया हुआ हमला अच्छे खासे पहलवान को घुटनों पर लाने के लिए काफी होता था। इस हथियार का इस्तेमाल पैदल सैनिकों और घुड़सवारों द्वारा ज्यादातर किया जाता था। माना जाता है कि 1302 में बैटल ऑफ गोल्डन स्पर्स के दौरान फ्रांसीसी सेना द्वारा फ्लैंडर्स काउंटी की विद्रोही सेना के खिलाफ इसका उपयोग किया गया था। नंबर 8, ट्रेबुचेत। ट्रेबुचेत का इतिहास भी बहुत पुराना रहा है, जिसका इस्तेमाल मध्ययुग में बड़े पैमाने पर किया जाता था। कहा जाता है कि ट्रेबुचेत का आविष्कार सबसे पहले 5वीं शताब्दी में चीन में किया गया था। ट्रेबुचेत एक प्रकार की पत्थर फेंकने की मशीन हुआ करती थी। इसमें पत्थरों को भर के दुश्मन सेना के ऊपर फेंका जाता था। ऐसा करने से कई सैनिक एक साथ घायल हो जाया करते थे। इस हथियार से 250 मीटर की बड़ी दूरी से दुश्मन पर बड़े पत्थरों को फेंकने का काम किया जाता था। ट्रेबुचेत को प्राचीन काल की तोप कहना गलत नहीं होगा। हालांकि इसमें बारूद तो इस्तेमाल नहीं होता था, मगर इसकी ताकत तोप के गोले से कम नहीं थी। दुश्मन की टुकड़ियों को बिखेरने के लिए इसका इस्तेमाल होता था ताकि इसके बाद उन पर हमला करना आसान हो जाए।